बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को विज़िट करें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कीमा पकाने के बाद हम कैसे फ्रीज़ करें कि वो आपस में चिपके भी ना और जगह भी कम से कम घेरे। हमें सिखाया हमारी अम्मी ने, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। खाना पकाने का टाइम ना हो या घर में कोई सब्जी और दाल बनी है और बच्चों ने मूड बनाया हुआ है, आप एक गोला निकालें, उसको डीफ्रोस्ट करें और रोटी के ऊपर रख के इसको पेश कर। बेहतरीन मज़ेदार कीमा और रोटी कीमा पराठा 2 मिनट में तैयार। 2 किलो कीमा, 1 किलो प्याज, आधा किलो टमाटर। पैन में थोड़ा सा तेल डाला क्योंकि हमारे कीमे के अंदर भी फैट मौजूद है। प्याज को रफली से काट लेना है, फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है। और इसको बिल्कुल सौते करना है, हमने ब्राउन भी नहीं करना। ये सुर्ख रंग की जो मिर्चें हैं ये हर जगह पे मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी होंगी यकीनन। इनको सुखा लिया करें या पड़ी पड़ी रहने दिया करें, थोड़ी सी मुरझा भी जाए तो इनको काट के रख लें। ये जब हम खानों में डालते हैं ना, दाल या सब्ज़ी में, तो टमाटर तो नज़र नहीं आते, लेकिन इसका मिर्च का रेड कलर बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़े से अनियन सौते हुए तो मैंने उसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के गार्लिक का पेस्ट। गार्लिक का पेस्ट जब थोड़ा सा भून गया तो मैंने इसमें चम्मच भर के पिसे हुए अदरक का भी डाल दिया। बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं कि मैंने कोई ज़्यादा मसाला भूना नहीं है। पानी डाल डाल के छींटे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको कुछ करने की। कीमा बनाना तो बहुत ही आसान है। एक दफ़ा बना लें और उसके बाद फिर देखें कितना आराम हो जाता है आपको, पूरा वीक, पूरा महीना। दोनों चीज़ें हल्की सी भुन गई तो मैंने इसमें टमाटर कटे हुए डाल दिए और जो लाल मिर्चें मैंने काट के रखी हैं वो भी डाल दी। जब भी कोई ऐसी चीज़ पकाएं जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो तो उसमें नमक मिर्च पूरी की पूरी ना डालें, थोड़ी सी गुंजाइश रखा करें। जो एंड पे हम डालेंगे तो उसका फ्रेश टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी। तो अभी मैं शामिल कर रही हूँ 2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच कुटी हुई मिर्चें जिसको हम धड़ा मिर्च भी कहते हैं, और 2 ही छोटी चम्मच मैं नमक के डाल रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर दिया इसको। उसके बाद इसमें डाल दिया पूरा का पूरा हमारा कीमा। कीमे के साथ ही मैंने पानी डाल दिया। अगर हम इसको इसी तरह कवर कर दें तो जो कीमे की जो गुठलियाँ हैं ना, ये पक्की हो जाती हैं, एक गोले से बन जाते हैं और जो बाद में बिल्कुल नहीं टूटती। तो फटाफट इसको कच्चे कच्चे में हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। इस तरह कड़छी के साथ कर लें आप चाहे, ताकि ये गुठलियाँ ना हमारी बने। ये पकने के बाद हमेशा ही रहती हैं गुठलियाँ, फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो इसको 2-3 दफ़ा मैं ढक्कन दे के बार बार चम्मच चला दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। टमाटर, कीमा और सारी चीज़ों ने अपना अपना पानी छोड़ दिया है और इसमें छपड़ छपड़ पानी कर रहा है। अभी इसमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हमने इसको कवर कर देना, हल्की आंच पे रख देना। जब सारा कुछ मिक्स हो जाए, थोड़ी सी गुंजाइश रह जाए, तो फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश चीज़ें। तकरीबन सारा कुछ मिक्स हो चुका है। अब मैंने और नमक डाल दिया 2 चम्मच, 1 छोटी चम्मच मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 3 छोटी चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया, 1.5 छोटी चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा। मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला क्योंकि मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी इसको निकाल के मैं 1 चुटकी गरम मसाला डाल लिया करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद उस वक्त तक पकाना जब तक कि पानी हमारा खुश्क नहीं हो जाता। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मसाला बनाने की तरकीब बताऊँगी, किस तरह से हम एक पूरे महीने के लिए या पूरे साल के लिए मसाले को बना के तैयार करके रख सकते हैं। कीमा मुकम्मल तौर पे पक चुका है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखे हुए कीमे को हम गोले जब बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से वो जुड़ जाएंगे। अब शापरों में हमने वो गोले बना बना के तो इसमें रख देने हैं। आपने कितना बड़ा बनाना है साइज़, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सोचते हैं कि आपको ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत है तो आप फिर भी आप इस तरह के बनाएं, 2 या 3 डाल लिया करें जब आपको ज़रूरत हो। इस तरह का बनाएं कि एक रोटी के ऊपर एक कीमे का पोर्शन पूरा आ जाए। हल्के से हाथों के साथ आप इसको घेरा लगा दें।
फ्रीज़ नहीं हुआ ना तो आपस में जुड़ सकते हैं। जब इसको फ्रीज़र में रख लें उसके बाद तो आप जहाँ मर्ज़ी इसको ठिकाने लगा सकती हैं, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। इतना आसानी हो जाएगी ना आपको। ये हम 20-25 साल से बना रहे हैं इस तरह, और इसमें बहुत आसानी होती है। चलिए जी, अगला स्टेप है कि इसको यूज़ कैसे करना है। और मेन मेरी जो वजह है दिखाने की वो भिंडियाँ बनाने की नहीं है, सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप झटपट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला, उसमें मैंने अनियन डाल के उनको हल्का सा ब्राउन कर लिया। फिर मैंने उनको निकाल लिया। कीमे के गोले को मैंने एक बाउल में निकाल के रखा हुआ था। वो थोड़ी ही देर बाद डीप फ्रोस्ट खुद ही हो के कीमे की शक्ल इख्तियार कर गया। तो भिंडियों को झटपट बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। थोड़े से मैंने अनियन रहने दिए उसी के अंदर, फिर मैंने टमाटर डाल दिए, फिर नमक मिर्च हल्दी डाल दी। उसके बाद फिर मैं डालूँगी कटी हुई भिंडी। जब भिंडी थोड़ी सी पक जाए तो उसमें मैं अपना वो कीमा शामिल कर दूँगी। कीमा शामिल करने के बाद जो अनियन मैंने निकाले थे वो डाल दूँगी। हमारी भिंडियाँ रेडी हो जाएगी। इतनी आसान। कीमा भिंडी, कीमा करेले, कीमा मटर, कीमा आलू, ये सब बनाने के लिए हमें कीमे को अलग से उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है। इस तरह से बना हुआ होगा, आपके खाने बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। टाइम भी आपका बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। कुछ घरों में ये इशू होता है कि अच्छा फ्रीज़र से निकाला है, ये तो हो गया अब ख़राब। तो खामोशी से बनाएं, बना के आप फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़र में कौन घुस के देखता है, कोई भी नहीं। अपनी आसानी देखें, आप बना के रखें। मेरी हर वीडियो देखने के लिए आप एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बस एक दफ़ा। और जो 7 घंटी बजी है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, उसके बहुत फ़ायदे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी वीडियोस में याद रखें, अपने यूट्यूब पे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।